Hello students, class 9th chapter 7 exercise 7.1 question number 8. Let's start the question. In right angle triangle ABC, ABC एक right angle triangle है, फिगर गिवन है ABC क्या हमारा right angle triangle है, right angle at C और उसमें C पॉइंट पे क्या हमारा right angle है, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, जो ये हमारा M पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है AB का, मतलब ये और ये क्या होगी, दोनों इक्वल हो गए आपस में क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है, गिवन है, ठीक है। C इज ज्वाइंड टू M, C ज्वाइन कर दिया M से एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और इसको आगे बढ़ा दिया हमने D पॉइंट तक, ठीक है। सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM, क्या है, DM इज इक्वल्स टू CM, ये हमें गिवन है। ये मार्क इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें रिमेंबर रहे, क्या गिवन है, C पे हमारा राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री है, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, तो क्या हो गया, AM इज इक्वल्स टू BM हो गया, और ये यहाँ पे गिवन है कि DM इज इक्वल्स टू CM, इसको डबल मार्क कर देते हैं, ठीक है। DM इज इक्वल्स टू CM है। पॉइंट D इज जॉइंड टू B, शो दैट, फिर हमने क्या शो करना है कि अगर इस D पॉइंट को इसके साथ B पॉइंट के साथ अगर ज्वाइन कर रहे हैं हमें, तो हमने शो करना है ट्रायंगल AMC इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। फर्स्ट वन, एक ही क्वेश्चन में 4 पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट, देखो ट्रायंगल AMC कोंग्रुएंट प्रूव करनी है ट्रायंगल BMD की। AMC ये जो हमारी ट्रायंगल है कोंग्रुएंट प्रूव करनी है BMD, ये वाली BMD एंड AMC, ठीक है। जो कोंग्रुएंट प्रूव करनी है पहले वही लेंगे, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, यही दो ट्रायंगल क्यों ली, क्योंकि ये हमने कोंग्रुएंट प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखो AMC एंड BMD ट्रायंगल्स में देखो BM इज इक्वल्स टू AM, ये अभी मिड पॉइंट है, ये देखो M इज मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है तो AM इज इक्वल्स टू BM हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, AM इज इक्वल्स टू BM इन दोनों ट्रायंगल्स में, क्यों, क्योंकि M इज मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है, ठीक है। अभी हमने किया था जब फिगर को समझा। आगे क्या है, DM इज इक्वल्स टू CM, ये चीज भी हमें गिवन है यहाँ पे, DM इज इक्वल्स टू CM, ये क्या हमें गिवन है, ठीक है। इसके अलावा और हमें क्या दिख रहा है इसमें इक्वल, देखो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमने ये इक्वल ले लिया, ये इक्वल ले लिया क्योंकि दोनों गिवन थे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो हमारा एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको नाम दे दे 1, इसको नाम दे दे 2, तो एंगल 1 और 2 क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल DMB इज इक्वल्स टू एंगल AMC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो हमने 3 चीजें प्रूव कर दी, साइड, साइड एंड एंगल। अब देखो ये वाली साइड ली थी और ये वाली साइड ली थी, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ली थी, तो इनके बीच वाला जो एंगल है ये हमने लिया है, इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग एंगल, तो दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल लिया है, तो ये हमारा कौन सा रूल होता है, SAS रूल, SAS साइड, साइड एंड एंगल, मतलब दोनों साइड्स के बीच वाला जो हम एंगल लेते हैं जिसको हम इंक्लूडिंग एंगल बोलते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, SAS रूल। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी ये वाली साइड ली है, ये वाली साइड ली, तो ये एंगल इनके बीच वाला एंगल ले रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी बाय SAS रूल। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, कौन सा क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, यहाँ तक हमने यही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी वो हमने कर दी, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल, जो हमारा एंगल है DBC, ये जो एंगल है हमारा, इसको राइट एंगल प्रूव करना है हमने, ठीक है। अभी ये हमने सोल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं। ये देखो एंगल DBC इज ए राइट एंगल, ये हमने प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमने ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, हमने क्या प्रूव किया था, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अभी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अभी देखो ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, एंगल DBC, हमें इस एंगल को चेक करना है कि ये 90 डिग्री है या नहीं, ये प्रूव करना है, एक तरीके से चेक नहीं करना, हमने ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो ये साइड और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, देखो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी, तो इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी बाय सिंपलिसिटी, क्या लिखेंगे, DB
इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अभी हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो गया, DB इज इक्वल्स टू AC। अभी हम और क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल है, देखो BDC, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल अगर हम इसको नाम दे दें एंगल 3, और ये जो एंगल हमारा ये इतना सा एंगल, इसको हम एंगल का नाम दे दें 4, तो देखो एंगल 3 और एंगल 4 हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी बाय CPCT हो जाएगा। ये इस ट्रायंगल का एंगल है और ये इस ट्रायंगल का एंगल है, तो इसको भी हम इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल BDM इज इक्वल्स टू एंगल ACM, ये भी क्या लिखेंगे, बाय CPCT, दोनों चीजें बाय CPCT होगी। अब देखो हम पहले एक रूल पढ़ते हैं कि ये हमारी दो लाइन है कोई भी, ठीक है, हमें नहीं पता है पैरेलल है या नहीं है, दो लाइंस है हमारी ये, और अगर हम इनको ऐसे कट कर दें, ऐसे कट कर दें, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट करती है और ये दो लाइंस है कोई भी, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, नाम दे दिया हमने, लेट इसका नाम A है, इसका नाम B, A और B पॉइंट पे ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है, तो अगर हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये लाइन, मान लो ये P लाइन है और ये PQ लाइंस क्या है, पैरेलल। ये हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी दो लाइन है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट कर रही है, मान लिया एक को A पॉइंट पे एक को B पॉइंट पे, तो जो ये हमारे जो एंगल बनेंगे, अगर ये हमारे इक्वल हैं, तो ये लाइंस क्या है, हमारी पैरेलल। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये देखो ये दो लाइन है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, समथिंग ऐसा ही नहीं हो रहा है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल। इस एंगल को देखो, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, और ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे, अगर हम इस फिगर से रिलेट करें इसको, तो ये वाला पॉइंट हमारा बन रहा है D और ये वाला पॉइंट हमारा बन रहा है C, ये वाला पॉइंट बन रहा है C। अगर हम फिगर से रिलेट करें तो ये एंगल 3 और एंगल 4 हमने इक्वल प्रूव कर दिए बाय CPCT, तो क्या कह सकते हैं हम, साइड DB इज पैरेलल टू AC, ये बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहे हैं इसको हम प्रॉपरली अभी लिखेंगे। इसको हम प्रॉपरली क्या लिखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन CD, ये CD हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, कि ट्रांसवर्सल लाइन CD कट कर रही है, इस लाइन को किस पे कट कर रही है, DB को D पॉइंट पे और AC को C पॉइंट पे, DB एंड AC एट किस पॉइंट पे, D पॉइंट एंड C पॉइंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली अगर ये इसको यहाँ पे कट कर, तो जो ये इस टाइप से कट करे कि सच दैट जो हमारे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हमने इक्वल प्रूव किया है कि एंगल BDM इज इक्वल्स टू एंगल ACM। ये अभी हमने जो अभी मैंने यहाँ पे आपको फिगर से समझा था, वही बात हमें यहाँ पे एक लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन है जो वो, अब वो लाइंस को कट कर रही है DB को और AC को D पॉइंट पे और C पॉइंट पे, ठीक है, वो इस तरीके से कट कर रही है कि जो हमारा एंगल BDM और ACM ऑल्टरनेट जो एंगल्स वो क्या है हमारे इक्वल, वो सिर्फ लैंग्वेज में लिख रहे हैं हम यहाँ। अगर ये हमारे इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर साइड DB इज पैरेलल टू साइड AC। ये हम लिख सकते हैं अभी, ये जो हमने लिखा है कि वो ट्रांसवर्सल लाइन इसको ऐसे ऐसे कट कर रही है और ये एंगल्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल, वही चीज हमने यहाँ पे अभी लिखी है। अभी देखो ये दोनों साइड्स क्या होगी, पैरेलल, ये वाली साइड क्या होगी, पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। इक्वल हमने यहाँ पे प्रूव की थी बाय CPCT और यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दी, पैरेलल। ठीक है, अब फिर से मैं एक बार समझाती हूँ कि ये दो लाइंस है मान लो, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, या फिर ये कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल्स होते हैं ना, दो इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, या फिर यहाँ पे लगा लो, इस फिगर से हम रिलेट करें कि ये साइड DB है और ये साइड AC है, ये वाला पॉइंट हमारा C है, ये वाला पॉइंट हमारा B है, तो ये क्या हो गई, इंटीरियर एंगल्स नहीं हो गई, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। अब देखो यहाँ पे ये एंगल B और एंगल C इसी टाइप से एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DBC प्लस एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 लिख सकते हैं हम अभी इससे, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसका 180 डिग्री, इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड
ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये हमारा होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 180 डिग्री होता है। अब देखो ये डीबीसी एंगल हमने प्रूव करना है, हमें नहीं पता है कितना है, लेकिन सी एंगल क्या है 90 डिग्री, ये हमें गिवन है कि यहाँ सी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल कितना हो गया हमारा 90, एंगल डीबीसी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमने डीबीसी की वैल्यू निकालनी, तो ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये रीजन था इसका। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो एंगल डीबीसी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 90 डिग्री आ गई। 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये एंगल हमारा राइट एंगल है। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि डीबीसी इज ए राइट एंगल। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, हैंस डीबीसी इज ए राइट एंगल, क्योंकि ये हमारा क्या आ गया, एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही हमने प्रूव किया था। ठीक है, एक बार फिर से अगर मैं इसको रिपीट करूं, हमने क्या प्रूव करना था, डीबीसी एक राइट एंगल है, ये जो डीबीसी एंगल है ये राइट एंगल है, 90 डिग्री हमने प्रूव करना था। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया है, ट्रायंगल एएमसी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी, इसका यूज करके हमने क्या किया, डीबी इज इक्वल टू एसी है बाय सिपिसिटी, और एंगल बीडीएम इज इक्वल टू एंगल एसीएम, ये जिसका नाम दे रखा है हमने एंगल 3 एंड एंगल 4, ये क्या हो गया, बाइसिपिसिटी हो गया। तो हमारा क्या होता है कि अगर दो लाइन है और उनको अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ऐसे दो लाइन है और अगर उनको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये लाइन और ये लाइन हमारी क्या होती है, पैरेलल। वही बात हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी है कि ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है डीबी और एसी को पॉइंट डी एंड सी पे, जिससे कि हमारी ये एंगल्स क्या है, इक्वल। ये एंगल्स इक्वल हो गए तो हमारी क्या होगी, डीबी पैरेलल टू एसी होगी, डीबी इज पैरेलल टू एसी होगी। ठीक है, अब ये पैरेलल होगी। अब ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है कि अगर ये दो एंगल है ना, जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अब ये अगेन एक बी से एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हमारी लाइन है, तो इनका सम क्या हो गया 180 डिग्री। ये 180 डिग्री इज इक्वल टू, लेकिन एसीबी की वैल्यू में क्या थी 90 डिग्री गिवन थी, तो ये इधर जाके माइनस होकर डीबीसी की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, जिससे क्या हो गया हमारा एंगल B is equals to 90 degree which is right angle, और यही हमने प्रूव करना था कि एंगल DBC is a right angle. Now the part is 3. अभी हमने क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB, क्या है ट्रायंगल DBC, ये कंप्लीट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमने इस ट्रायंगल के ACB, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो ट्रायंगल है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमने इस ट्रायंगल के। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वही ट्रायंगल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स लेनी है हमने। अभी हमने जो प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट थी BMD के, तो यहाँ से क्या है, इन ट्रायंगल्स में क्या लिखेंगे हमें, DB इज पैरेलल टू सॉरी इक्वल टू AC, ये भी हम पहले ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा DB इज इक्वल्स टू AC, क्यों, बाय सिपिसिटी। ठीक है, सिपिसिटी हो जाएगा, इसका रीजन क्यों, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे इक्वल। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में BC क्या हमारा कॉमन है, तो BC इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू BC क्या हमारा कॉमन है। ठीक है, अब देखो ये वाली ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल B क्या हमारा 90 डिग्री, जो भी हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था, और यहाँ पे एंगल C क्या हमारा 90 डिग्री, तो क्या कह सकते हैं, एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB इज ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। अब हमने तीन चीजें कर दी। अब देखो ये वाली साइड इक्वल प्रूव करी है और ये वाली साइड कॉमन है, और इन दोनों के बीच वाला ये एंगल ले रहे हैं हम। ठीक है, कोई भी दो साइड्स हैं, अगर उनके बीच वाला ये साइड ली है, ये साइड है, उनके बीच वाला एंगल हम लेते हैं, तो कौन सा रूल होता है हमारा, SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। जो दो साइड ली है हमने उनके बीच वाला एंगल ले, इंक्लूडिंग एंगल ले, तो हमारा कौन सा होता है SAS रूल। अब देखो इस ट्रायंगल से हमने ये वाली साइड ली है और ये वाली साइड ली है, इनके बीच वाला एंगल DBC लिया है। ठीक है, सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये वाली साइड ली है, ये वाली साइड ली, इनके बीच वाला एंगल ये लिया, तो ये हमारा क्या हो गया SAS रूल। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाय SAS रूल। ठीक है, दिस इज द थर्ड पार्ट। नाउ वी कम टू फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि CM
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अभी हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी, ठीक है। इन ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी, अभी अभी हमने प्रूव किया है ये डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी, ये हमने अभी प्रूव किया। तो यहाँ से क्या आ गया, जो हमारी डीसी साइड है वो इज इक्वल्स टू ए बी है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बाइसिपिसिटी हो जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या लिखेंगे, डीसी इज इक्वल्स टू ए बी, डीसी फोर्थ पार्ट को सोल्व कर रहे हैं हम, डीसी इज इक्वल्स टू ए बी बाय सिपिसिटी, ठीक है। ये ट्रायंगल हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो इस ट्रायंगल से हमारे बाइसिपिसिटी डीसी इज इक्वल्स टू ए बी हो गया, डीसी इज इक्वल्स टू ए बी। अब देखो हमें फिगर में क्या गिवन है, डीएम इज इक्वल्स टू सीएम, डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, डीसी को हम लिख सकते हैं, डीसी को डीएम प्लस सीएम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए बी, डीएम प्लस सीएम, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ओनली सीएम, अकेला सीएम चाहिए। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, अभी मैं हमें यहाँ पे गिवन था कि डीएम इज इक्वल्स टू सीएम है, तो यहाँ पे डीएम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीएम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन था क्वेश्चन में। तो क्या लिख सकते हैं, सीएम प्लस सीएम इज इक्वल्स टू ए बी, क्यों, डीएम इज इक्वल्स टू सीएम हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। अब देखो ट्वाइस ऑफ सीएम हो गया, ट्वाइस ऑफ सीएम इज इक्वल्स टू ए बी, और सीएम हमारा क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी, यही हमने प्रूव करना था कि सीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो क्या हो गया, hence proved, this is the fourth and last part। इस टाइप से हमारे सारे पार्ट्स क्या हो गए, सोल्व।